भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज जो हम कथा लेकर आए हैं उसका नाम है बिल्ली बार बार घर में आती है, इसका मतलब क्या है। तो चलो प्रारंभ करते हैं कथा। मनुष्य का भय, संकेतों का भ्रम और सत्य का प्रारंभ है। मनुष्य जब किसी ऐसी घटना को देखता है जिसका कारण वह तुरंत नहीं समझ पाता तो उसका मन भय की ओर झुक जाता है। और जब कोई बिल्ली बार बार किसी के घर में आने लगे तो समाज ने मनुष्य के भीतर एक अनावश्यक डर बैठा दिया है कि यह अशुभ है, यह नुकसान का संकेत है, यह किसी अनिष्ट का इशारा है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो बात समझ में ना आए उसी डर कह देना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। क्या बिल्ली अशुभ होती है? महाराज जी स्पष्ट कहते हैं, इस सृष्टि में भगवान की बनाई कोई भी रचना अशुभ नहीं होती। बिल्ली भी उसी परमात्मा की संतान है जिस परमात्मा की संतान मनुष्य है। यदि कोई जीव आपके घर बार बार आ रहा है तो पहले यह समझना चाहिए कि प्रकृति बिना कारण कुछ नहीं करती। भौतिक कारण जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि 90% मामलों में बिल्ली के घर आने के कारण पूरी तरह सामान्य होते हैं। उसे वहाँ भोजन या पानी मिल जाता है, घर शांत और सुरक्षित लगता है, वहाँ कोई उसे मारता या भगाता नहीं, मौसम से बचने की जगह मिलती है। लेकिन मनुष्य इन सरल कारणों को छोड़कर सीधे डर और अंधविश्वास की ओर चला जाता है। डर का जन्म कहाँ से होता है? महाराज जी कहते हैं, डर बाहर से नहीं आता, डर भीतर जन्म लेता है। जब जीवन में मानसिक अशांति हो, भविष्य की चिंता हो, कर्मों को लेकर असुरक्षा हो तो मनुष्य बाहरी घटनाओं में अर्थ खोजने लगता है और वही अर्थ धीरे धीरे भय का रूप ले लेता है। शास्त्र क्या कहते हैं? किसी भी प्रमुख हिंदू शास्त्र में बिल्ली को अशुभ नहीं कहा गया है। लोक कथाओं और कहावतों में डर फैलाने वाली बातें जरूर मिलती हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, लोक कथा समाज की कल्पना है, शास्त्र आत्मा का विज्ञान है, बिल्ली और मन की परीक्षा। महाराज जी का एक अत्यंत गूढ़ कथन है, जो व्यक्ति डर जाता है वह संकेत नहीं देखता, वह अपने ही मन को देख रहा होता है। यदि बिल्ली का आना आपके भीतर भय पैदा कर रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ गलत होने वाला है। इसका अर्थ यह है कि आपका मन इस समय डर की अवस्था में है। एक छोटी घटना प्रेमानंद जी महाराज की शैली में। एक भक्त आया और बोला, महाराज, मेरे घर में कई दिनों से एक बिल्ली आ रही है, मैं बहुत भयभीत हूँ। महाराज की मुस्कुराए और बोले, क्या तेरे घर में भगवान का नाम लिया जाता है? भक्त बोला, हाँ महाराज, रोज भजन होता है। महाराज जी बोले, तो फिर समझ ले, जहाँ शांति होती है वहाँ जीव स्वयं चला जाता है। काली सफ़ेद बिल्ली, पितृदोष और भ्रम का सच। जब बिल्ली बार बार घर में आती है तो सबसे पहला सवाल जो मनुष्य पूछता है वह यह नहीं होता कि क्यों आई, बल्कि यह होता है
किस रंग की है, यहीं से है। अंधविश्वास की यात्रा शुरू होती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहाँ रंगों से डर पैदा हो जाए वहाँ ज्ञान की आँख बंद हो जाती है। काली बिल्ली को लेकर सबसे बड़ा भ्रम समाज में यह धारणा फैला दी गई कि काली बिल्ली अशुभ होती है। महाराज जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, यह धारणा शास्त्रों से नहीं है, डर से पैदा हुई है। काली बिल्ली हो या सफ़ेद, दोनों में वही प्राणी शक्ति है, वही चेतना है। भगवान ने किसी जीव को रंग सह देकर अशुभ नहीं बनाया, तो फिर काली बिल्ली से डर क्यों? महाराज जी समझाते हैं कि मनुष्य जिसे नहीं समझ पाता उसी से डरता है। अंधकार से डर, मृत्यु से डर और अज्ञान से डर, इन तीनों का प्रतिबिंब काली बिल्ली पर डाल दिया गया। असल में डर बिल्ली से नहीं, अपने भीतर के अंधकार से होता है। क्या बिल्ली का आना पितृदोष का संकेत है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहाँ पितृदोष होता है वहाँ पहले मन भारी होता है, घटना बाद में होती है। यदि आपके जीवन में बिना कारण भारीपन हो, पूजा पाठ में मन ना लगे, घर में निरंतर अशांति हो, तब शास्त्रीय उपाय देखे जाते हैं। लेकिन केवल बिल्ली के आने से पितृदोष मान लेना भ्रम है। पितर और जीवों का संबंध। महाराज जी एक गूढ़ बात बताते हैं, पितृ सूक्ष्म होते हैं, वे स्थूल जीवों के माध्यम से डराने नहीं आते। यदि पितृ प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, यदि अप्रसन्न होते हैं तो संकेत मन में आते हैं, ना कि डर फैलाने वाली घटनाओं में। बिल्ली और घर की ऊर्जा। यदि कोई बिल्ली किसी घर में बार बार आती है तो कई बार यह घर की ऊर्जा का संकेत होता है। जहाँ शांति होती है, झगड़ा कम होता है, करुणा का भाव होता है, वहाँ जीव टिकते हैं। महाराज जी कहते हैं, जिस घर में क्रूरता होती है वहाँ पशु भी नहीं रुकते। एक प्रसंग महाराज जी की शैली में एक स्त्री ने पूछा, महाराज मेरे घर में बिल्ली आती है, घर पर किसी और के घर नहीं जाती। महाराज जी बोले, तूने कभी किसी जीव को डांटा है? स्त्री बोली, नहीं महाराज। महाराज जी मुस्कुराए, तो समझ ले, तेरे घर का वातावरण जीवों को स्वीकार करता है। बिल्ली का घर छोड़ना, बच्चे देना और मनुष्य का व्यवहार। जब किसी घर में कई दिनों तक बिल्ली आती रहे और फिर अचानक आना बंद कर दे तो मनुष्य फिर घबरा जाता है। वह सोचता है अब तो कुछ होने वाला है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो हर परिवर्तन में अनिष्ट ढूंढे वह कभी शांत नहीं रह सकता। बिल्ली का अचानक चले जाना, महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि बिल्ली का घर छोड़ना ज़्यादातर व्यवहारिक कारणों से होता है। कहीं और भोजन मिलने लगा, मौसम बदला, घर में शोर या डर बढ़ गया, किसी ने उसे डांट दिया, इसका आध्यात्मिक भय से कोई संबंध नहीं। यदि जीव जहाँ सुख नहीं पाता वहाँ नहीं टिकता। यदि बिल्ली घर में बच्चे दे जाए, यह प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। लोक मान्यता में हमें अच्छा या बुरा दोनों कहा जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहाँ जीवन जन्म ले वहाँ अशुभ कैसे हो सकता है। यदि बिल्ली ने आपके घर में बच्चे दिए हैं तो यह दर्शाता है कि उसने आपके घर को सुरक्षित माना। यह करुणा और शांति का संकेत है, डर का नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल, महाराज जी कहते हैं, मनुष्य जीवन से नहीं डरता,
वह अपनी कल्पनाओं से डरता है। यदि आप किसी घटना के डर गए हैं तो यह घटना आपके लिए भारी बन जाती है। यदि आप शांत रहें तो यही घटना सामान्य रह जाती है। घर में बिल्ली आने पर क्या करें? प्रेमानंद जी महाराज बहुत सरल मार्ग बताते हैं। बिल्ली को ना मारें, ना भगाएं। यदि संभव हो तो थोड़ा पानी दे दें। घर की स्वच्छता बनाए रखें। घर में डर ना रखें। भगवान का नाम लेते रहें। भगवान का नाम लेते रहें। नाम और करुणा दोनों साथ हों तो कोई भय नहीं रहता। क्या बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ है? महाराज जी कहते हैं, जो रास्ता काटे वह प्राणी नहीं, वह आपका ध्यान है। यदि बिल्ली रास्ता काट गई और काम बिगड़ गया तो काम पहले से ही कमज़ोर था। मजबूत कर्म किसी बिल्ली से नहीं डर रुकते। एक गूढ़ उदाहरण। एक व्यक्ति बोला, महाराज जब भी बिल्ली दिखती है मेरा काम रुक जाता है। महाराज जी बोले, काम रुकना नहीं, तेरा साहस रुकता है। वास्तविक अर्थ, अंतिम सत्य और निर्भय जीवन का सूत्र। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा दुख घटनाएं नहीं देती, घटनाओं से जुड़ा डर देता है। जब कोई बिल्ली बार बार घर में आती है तो यह घटना अपने आप में ना शुभ है ना अशुभ। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो डर को समझ ले वह संकेतों से मुक्त हो जाता है। वास्तु और बिल्ली सच क्या है? वास्तुशास्त्र में कहीं भी स्पष्ट रूप से बिल्ली का अशुभ नहीं कहा गया है। हाँ, यदि घर में गंदगी हो, भोजन खुले में पड़ा हो, शांति हो तो जीव आएंगे। यह वास्तु दोष नहीं, स्वाभाविक आकर्षण है। सबसे बड़ा अंधविश्वास यह मान लेना कि किसी बिल्ली किसी अनिष्ट का संदेश लेकर आती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, महाराज जी कहते हैं, ईश्वर डर के माध्यम से संदेश नहीं भेजता। यदि ईश्वर संकेत देता भी है तो वह विवेक और शांति के साथ आता है, भय के साथ नहीं। तो फिर संकेत क्या होते हैं? वास्तविक संकेत होते हैं मन का बार बार अशांत होना, बिना कारण क्रोध, पूजा में अरुचि, नकारात्मक विचारों की अधिकता। इनका समाधान जीवों से डरकर नहीं, अपने जीवन को सुधार कर होता है। प्रेमानंद जी महाराज का अंतिम संदेश, जो व्यक्ति हर जीव में ईश्वर देखता है उसके जीवन में कोई भी जीव अशुभ नहीं होता। यदि बिल्ली आपके घर आती है तो उसे एक जीव सामान्य क्या करे? संक्षेप में, डरे नहीं, बिल्ली को नुकसान ना पहुंचाए, करुणा रखे, नाम स्मरण करे, जीवन को सादगी से जिए, अफवाहों पर विश्वास ना करे, हर घटना को अनिष्ट ना माने, जीवन को दोष ना दें। बिल्ली एक बार अपना अशुभ नहीं, डर मनुष्य की कल्पना है। करुणा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ईश्वर की बनाई कोई रचना अपवित्र नहीं होती। निर्भय मन की ही सच्चा धर्म है। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। हर हर